दोस्तों इमेजिन कीजिए कि शहर से काफ़ी दूर एक गांव है जहां कोई पक्की रोड नहीं है और हाईवे भी वहां से काफ़ी दूर है। अगर उस गांव में कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहेगा तो उसकी कीमत सस्ती होगी या महंगी? आप कहेंगे सस्ती ही होगी, क्योंकि वहां तक पहुंचने का रास्ता भी मुश्किल है और कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है। अब कुछ दिन बाद आपको पता चले कि गाँव के बाहर से एक एक्सप्रेस वे निकलने वाला है, तो अब आपका रिएक्शन क्या होगा? आप कहेंगे अब तो गांव की ज़मीन की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यानी ज़मीन वही थी, बस कनेक्टिविटी बढ़ जाने से उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो गई। कुछ इसी तरह का कनेक्शन स्टॉक मार्केट और बजट में भी है। एज एन इन्वेस्टर हमें इस बात को ध्यान से देखना चाहिए कि सरकार किस सेक्टर में पैसा खर्च करने वाली है, क्योंकि जिस सेक्टर में ग्रोथ होगी उस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज में भी ग्रोथ होगी और हम फिर उस सेक्टर की अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर बजट में ये ऐलान हो कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक अच्छा खासा पैसा खर्च करेगी, जिसमें रोड्स, एक्सप्रेसवेज, हॉस्पिटल्स और ब्रिजेस बनेंगे, तो यकीनन वो कंपनीज जो सरकार से इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं या उस कंस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल बेड्स, सीमेंट कंपनीज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी, कॉन्ट्रैक्टर्स, स्टील कंपनीज जो सरिया और स्ट्रक्चर में यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स बनाते हैं, इन सबको फ़ायदा होगा। इनका बिजनेस भी एक्सपेंड होगा और उन कंपनीज़ के शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक और एग्जांपल अगर हम लें कि सपोज़ सरकार ये ऐलान करे कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या ईवी के सेक्टर पर फोकस करेंगे और ईवी कार या बाइक के रजिस्ट्रेशन पर हम टैक्स कम लेंगे, तो लोग ज़रूर ईवी की तरफ आकर्षित होंगे। अब जब लोग ईवी की तरफ आकर्षित होंगे तो ईवी कंपनीज़ की सेल बढ़ेगी। ईवी की सेल बढ़ेगी तो क्या वो कंपनीज जो ईवी को मटेरियल या कंपोनेंट सप्लाई करती हैं, जैसे कि बायर्स, टायर्स, सीट्स, विंडशील्ड्स, उनकी सेल नहीं बढ़ेगी? यकीनन बढ़ेगी। और उसकी वजह से उन कंपनीज़ के मुनाफे का असर ये होगा कि लोग उन कंपनीज़ के शेयर्स खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। जब बायर्स बढ़ेंगे तो शेयर का भाव भी बढ़ेगा और इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा। वहीं कंपनीज़ की सेल्स बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी, जिस पर वो सरकार को टैक्स भी देंगी, जिससे सरकार की इनकम बढ़ेगी। अगर बजट में ये ऐलान हो कि सरकार एग्रीकल्चर या किसानों के लिए एक अच्छी स्कीम लाएगी जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है, तो वो कंपनीज जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम कर रही हैं, जैसे ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनीज, खाद बनाने वाली कंपनीज, उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ अगर किसानों की आय बढ़ेगी तो वो अपने लाइफ स्टाइल पे खर्च भी करेंगे, जैसे घर बनाएंगे, मोटरसाइकिल लेंगे। तो इसकी वजह से सीमेंट की कंपनीज, ऑटो कंपनीज, इनको भी फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से लोग उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और उन कंपनीज के शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों बजट का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर इसी तरह से पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।